ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। यहां पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में cos x इज इक्वल्स टू -1/2। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है और आपको बाकी सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो गिवन है वो नोट करते हैं। cos x इज इक्वल्स टू -1/2 ये गिवन है। x किससे बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट से, तो यहां थर्ड लिख देता हूं। और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, और क्या बच गया? टैन एक्स और कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ध्यान से देखना, सिंपल है क्वेश्चन। क्या करोगे? सबसे पहले कॉस से निकाल लो साइन। कैसे निकालेंगे? क्लास 10th की जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये आइडेंटिटी यूज कर लो। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, तो कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा? -1/2। तो ये क्या आ जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? ये 1। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये -1/2 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? +1/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/4। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करो, सॉल्व करना है सबको ये क्वेश्चंस। उससे भी कर सकते हैं लेकिन बेटर है ये प्रैक्टिस करो। नहीं, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 - 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। फर्दर साइन एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो यहां पर क्या लगेगा? रूट 3/4। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। तो ये आंसर क्या सही है? नहीं। यहां पर जब भी हम रूट लेते हैं तो क्या लगता है? प्लस माइनस। तो यहां पर प्लस लेना है कि माइनस? तो यहाँ एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। समझ गए सभी ये? नेक्स्ट, अगर साइन एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है -√3/2, तो आपको tan निकालने के लिए कुछ और आइडेंटिटी नहीं लगाना। सिंपली क्या यूज करोगे? साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स करने पे -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2 ऐसा होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर? √3। और √3 पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोसेक एक्स। तो कोसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा? -2/√3। क्या ये क्लियर सबको? सेक निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा -2/1। और कॉट निकालने के लिए 10 का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। दैट्स इट। तो मिल गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 4 नेगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, tan एंड कॉट। ये क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है इसके बाद वाला, क्वेश्चन नंबर 2। साइन एक्स आपको गिवन है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और यहां से कॉस एक्स की वैल्यू मिलेगी और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस एक्स क्या आएगा? नेगेटिव। तो सॉल्व करके निकालो कॉस एक्स क्या आ रहा है। कॉस एक्स की वैल्यू हम्म हम्म इसके बाद वाला चालू कर दो एक्सरसाइज और ये वाले क्वेश्चंस जो बचे। बन रहा है या सॉल्व करते जाओ पूरा मैं? 1 - sin² x
तो हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम आया 25, इधर पे बनेगा 25 माइनस 9, सो इट इज 16/25। cos x की cos स्क्वायर x की वैल्यू मिली, सॉरी cos स्क्वायर। सो cos x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा रूट लेने पे। अब यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आपको cos x की वैल्यू मिलेगी -4/5। ये cos x मिल गया, sin x ऑलरेडी गिवन था। अब क्या क्या निकालना बच गया, tan x। तो tan x के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos, तो क्या आएगा tan x -3/4 हो गया। और बाकी तीनों निकालने के लिए इनका रेसिप्रोकल कर देना, स्किप कर दूं मैं। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। cot x गिवन है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो अगर आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो cot से आप निकाल सकते हो 10। cot से 10 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो 3/4 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 4/3। फिर 10 की आइडेंटिटी यूज कर लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्लास 10th वाली, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर? अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस ये हो गया 16/9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम अगर लेने पे यहां नीचे 9 आएगा, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, फर्दर 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, जिससे आपको सेक एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो आ जाएगी 5/3 रूट लेने पे। अब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो -5/3। अब सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस। तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो cos x मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, -3/5। तो सेक और कॉस मिल गया, 10 तो मिल ही गया था स्टार्टिंग में, कॉट तो दिया हुआ था। अब बच गया साइन और कॉसेक, वो कैसे निकाल रहे हो? साइन निकालने के लिए क्या कर रहे हो, हाँ वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो, ये tan वाला भी तो यूज कर सकते हो ना। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x, ऐसा होता है। तो cos x को अगर मैं इधर भेज दूं तो tan x इंटू cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x। तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन मिल जाएगा। समझ में आया? तो tan x की जगह पे आ जाएगा 4/3, cos x की जगह पे आ जाएगा -3/5, दैट इज इक्वल्स टू sin x। तो ये 5, ये 3 कट गया, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। ये क्लियर सबको? sin x निकलने के बाद इसका रेसिप्रोकल चाहिए cosec x, तो cosec के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा, -4/5। दैट्स इट। ये बन गया सबका, हटा दो। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बना लोगे सिमिलर वे में। सेक का उल्टा करके क्या मिलेगा, कॉस, कॉस से फिर साइन और सारे क्वेश्चंस। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी बना लोगे ना, ये दोनों होमवर्क कर लेना, 4 और 5। कितने क्वेश्चन है ऐसे वाले, 5 चाहिए, बाकी ये वाले तो हमने पिछली क्लासेस में बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा अवनी, तुमने वो देखा कि नहीं, देख लिया रिकॉर्डिंग्स? ओके, दोनों पिछले क्लास का भी? ओके ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे बन रहा था? ओके, फिर वही ओपन तो नहीं किया ना नया क्वेश्चन। चलो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करो, LHS नोट डाउन कर लो लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, sin स्क्वायर π/6 प्लस
कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, आपको दिमाग में ये रखना है कि पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, और पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू बताओ। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है ये भी 1/2, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाय 4 45, 10 45 कितना होता है 1, तो यहां सिंपली क्या आ जाएगा 1 और इसका होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? अब 1/2 की स्क्वायरिंग 1/4 प्लस 1/4 ऐड करने पे कितना मिलेगा 2/4, दैट इज 1/2। ओके, तो उन दोनों का एडिशन 2/4 दैट इज 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2 माइनस 1, ये सब ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे 1/4 1/4 हाफ होता है, हाफ माइनस 1 कितना होगा माइनस हाफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये आ गया आंसर, आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, तो अगेन सबसे पहले इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लो। यहां पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब इनमें कुछ की डायरेक्ट वैल्यू पता है, जैसे कि यहां पर पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायरिंग लगा हुआ है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं पता है कोसेक 7 पाई बाय 6 की, तो इसे हम लिखेंगे कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये समझ में आया सबको? और इसका ये आएगा होल स्क्वायर। ओके, इनटू यहां पर cos पाई बाय 3 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू ये भी पता है कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। cos 60 1/2 होता है ना। ओके, यहां बीच में प्लस है, मैंने गलती से मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, ये वाला टर्म प्लस में, तो 2 × 1/4। अब प्लस, अब मुझे बस इतना बताओ कि यहां पर क्या लिखेंगे। तो यहां पर पिछली क्लास रिकॉल करो, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस। कोसेक का कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा, तो माइनस कोसेक ही रहेगा। और एंगल क्या बन रहा है यहां पर पाई बाय 6 और इसका होल स्क्वायर। अनवी ये समझ में आया क्या, कैसे बना? नहीं आया? पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, वो ऐड शुगर टू कॉफी वाला याद है कि नहीं? उसमें पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल करता है, जैसे ये पाई है तो पाई यहां पर आता है, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव, इसलिए लगा माइनस। ठीक है, और थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 6। ओके, अब ये पूरा किया, इसके बाद इनटू यहां पर कितना आ गया 1/4। अब ये 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी 1/2 प्लस कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये उसका उल्टा होता है तो 2/1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा -2, और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? इनटू यहां पर टर्म क्या बनी है 1/4। अब ये 1/2 एज इट इज प्लस -2 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 4 इंटू दिस। क्या ये क्लियर? ये और ये टर्म कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। क्या ये क्लियर सबको? कंप्लीट कर लो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। हटा दो। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो अगेन सिमिलर वे में एलएचएस नोट डाउन करके वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट कर देना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ये वाली टर्म है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30। कॉट 30 कितना होता है? √3। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? √3। ये पूरी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, √3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर? हाँ। सार्थक इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता तो। ओके करेक्ट। कॉसेक इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 6 पाई माइनस पाई कितना बन जाएगा? 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan पाई बाय 3 पाई पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1/√3। और स्क्वायरिंग लगा हुआ इसलिए क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ये यहां तक का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब यहां √3 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा? 3 प्लस इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो कोसेक पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कोसेक ही रहेगा। कोसेक और थीटा जो एंगल है वो कितना बन जाएगा? पाई बाय 6 प्लस 3। 1/√3 का स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? 3 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था 30। कोसेक 30 तो साइन 30 का उल्टा 2 प्लस यहां पर ये 3 3 कट हुआ तो कितना बना? 1। सबका एडिशन कितना आया? 6। दैट इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करना जल्दी। सबसे पहले LHS नोट डाउन करो। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। तो कुछ की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, कुछ की नहीं पता है। जैसे कि 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसे हम निकालने के लिए उसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4। और स्क्वायरिंग लगी थी इसलिए यहां पर लगा देंगे होल स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है। पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। तो इसकी वैल्यू सीधे 1/√2 लिखेंगे। स्क्वायरिंग है इसलिए आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2। अब सेक पाई बाय 3, पाई बाय 3 60। तो सेक 60 याद नहीं है तो कॉस 60 याद करो। कॉस 60 का उल्टा होता है ये। तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 2। अब इस पूरे की वैल्यू निकालने का प्रोसेस पिछली क्लास में हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। कैसे किया था? साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन ही रहेगा। और थीटा जो कि एंगल है वो कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या बनेगा? 1/2 प्लस 2 इंटू इसकी स्क्वायरिंग करने पे बनेगा 4। अभी आ जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 स्क्वायर प्लस यहां पर ये 2 कैंसल तो क्या बचेगा? 1 प्लस 4 2 सा ये हो जाएगा 8। ये आ जाएगा 2। 1/√2 की स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2 प्लस 9। ये 2 और ये 2 कैंसल तो 1 प्लस 9। सो द आंसर इज 10। चेक करवाया क्या? बन गया सबका? हटा दो इसको फिर मैं। क्या गलती किया है अनवी? काटा क्यों है उसको? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अभी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नए फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, अब सबसे पहला फॉर्मूला नोट करना साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
और इसी से मिलता जुलता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, सेम होता है, बस बीच में क्या आ जाता है माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूले एकदम एक जैसे, बस बीच में अगर प्लस है तो वो भी पॉजिटिव, बीच में माइनस है तो ये भी नेगेटिव। क्या ये क्लियर? अब इनका यूज कैसे होगा पहले वो हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, जो कि हमें पता नहीं होती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। क्या ये समझ में है? स्टेप नंबर 1, हमने 75 डिग्री को 45 और 30 डिग्री में ब्रेक किया, बिकॉज हमें इन दोनों की वैल्यू पता है। अब यहां हम ये फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ये साइन ए कॉस बी, तो ए हमारे लिए 45 है, बी हमारे लिए 30 है, तो साइन ए कॉस बी, फिर क्या आएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बन जाएगा। क्या ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा समझ में आ गया? अब इसके बाद इनकी वैल्यू आपको पता है, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 ऐसा बन जाएगा, और ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, न्यूमरेटर में कितना बन जाएगा √3 + 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये समझ में आया तो सिमिलर वे में साइन 120 डिग्री की, 120 नहीं 40, कुछ और नंबर दे दो, क्या नंबर दो, 15 डिग्री ही निकाल लो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। आ गया? क्या बना रहा है? जिसका आएगा बताना तुरंत मुझे। ऑनलाइन में भी सब सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चंस? यस। ओके, हाँ। तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क करो ना, मैं वही चाह रहा था कि तुम लोग इसमें पूरा कैलकुलेशन मत करो, सीधे क्या करो, उसको लिखो साइन 15 डिग्री। अब 15 कैसे निकलेगा, 45 माइनस क्या हो जाएगा 30, तो बस यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस, तो फाइनल आंसर में प्लस की जगह क्या आएगा माइनस। समझ में आया ये चीज? क्योंकि फॉर्मूले में बस यहाँ प्लस की जगह क्या आता है माइनस। ओके, मैं इसीलिए बोल रहा था बार बार बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, क्योंकि मैं चाह रहा था तुरंत आंसर कर दो देख के। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का याद हो गया ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पैटर्न मुझे समझाना कि क्या है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कैसे अलग है ये साइन के फॉर्मूले से? साइन वाले फॉर्मूले में, प्लस वाले फॉर्मूले में पहले साइन फिर कॉस, कॉस फिर साइन, ऐसा आता है, और बीच में क्या आता है प्लस का साइन। लेकिन यहां पर क्या होता है, कॉस कॉस पहले आता है, साइन साइन बाद में आता है, और बीच में माइनस रहता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर उसी तरीके से मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछूंगा तो बताओ क्या होगा, ये कॉस ए कॉस बी ये एज इट इज रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा साइन ए साइन बी। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, ये फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो ना वैल्यूज। अच्छा, एक एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर आपको कॉस
cos 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे cos 135 डिग्री की वैल्यू? कैसे निकालोगे? इसे लिखोगे cos 90 प्लस 45। क्या ये समझ में आया सबको? फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या क्या टर्म्स आएंगी, बोलो जल्दी। ए हमारे लिए क्या है 90, बी क्या है 45, तो cos 90 इंटू cos 45 माइनस sin 90 इंटू sin 45। समझ में आ गया? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 45 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा, माइनस sin 90 कितना होता है 1, sin 45 कितना होता है 1/√2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा -1/√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। बट अगर कभी ऐसा पूछ लेना कि cos 135 निकालो, तो ये तरीका मत लगाना। इससे आसान तरीका क्या है हमारे पास? इसको हम लिखेंगे cos निकालना है ना, क्या लिखेंगे cos 180 माइनस 45। तो ये क्या हो जाता है cos पाई माइनस 45। याद आया? अब जो मैंने बताया था cos पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट देखो कौन सा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा बन जाएगा। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो -1/√2। क्या ये समझ गए? ठीक है, चलो अब लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं, tan के लिए सम फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला लिखना, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, गलत, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए? ये होता है tan का। ये फॉर्मूला बना कैसे? तो कुछ नहीं, ये वाले को और ये वाले को डिवाइड कर दो, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है tan। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ गए? अब इसी तरीके से ये बताओ कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बस प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा। समझ गए सभी ये? चलो इस फॉर्मूले को यूज करके सेकेंड वाली वैल्यू निकालो। tan 75 डिग्री भी निकाल, चल इसको निकालो जल्दी बाकी लोग। अच्छा ये बताओ, अगर अगर मान लो tan 15 डिग्री निकालना है तो क्या कैसे लिखेंगे, क्या पुट करेंगे बताओ ए और बी की जगह पे? ज्यादा अच्छा है 60 माइनस 45 रखना। ज्यादा अच्छा क्यों 60 माइनस 45 है? क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, लेकिन 30 में 1/√3 आता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये वाला करोगे तो tan a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा tan 60 माइनस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 40। ये मैं साइन लिख दिया गलती से, tan है ना, ध्यान रखना इस tan वाले में सब tan आता है। tan 45, अब tan 60 होता है √3, तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आ गया क्या सबका? चेक कर लो एक बार, ये हो गया सबका? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये आ गया tan के फॉर्मूले, साइन कॉस tan तीनों के फॉर्मूले। अब आते हैं, ये सारे फॉर्मूले याद रखना ना, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज होंगे। इनको एंगल सम फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगला फॉर्मूला है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला मतलब अगर आपको साइन 2a निकालना है तो वो क्या होगा? साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहीं से देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि b की जगह पे भी यदि मैं a डाल दूं तो a प्लस a क्या बन जाएगा 2a,
तो राइट साइड में क्या हुआ, साइन ए कॉस ए, ये भी क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दो बार आएगा, क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, नोट करते जाओ इसको। इसका एक और फॉर्मूला होता है tan वाला, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो कभी ये यूज होता है, कभी ये, ज्यादातर ये वाला यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद cos 2a का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये cos a प्लस बी में a और b जो दोनों की जगह पे क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। तो क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्या बनेगा? नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर b की जगह पे भी अगर मैं a डालूंगा तो cos a प्लस a cos 2a बना। ये क्या बनेगा, cos a इंटू कॉस ए, क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया? ये cos का डबल एंगल फॉर्मूला है। ओके, हो गया यहां तक सभी का? अब एक रफ में एक काम करना, आपको ये पता है ना cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो 10th वाली आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो रफ में ये करो कि इस कॉस स्क्वायर की जगह पे ये डाल दो, तो क्या बनेगा बताओ? अगर इस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं ये डाल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 2a का 1 माइनस, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आया? ये भी फॉर्मूला है जो याद रखना है। कैसे बना फॉर्मूला, क्लियर ना? क्योंकि इतने फॉर्मूले भूल जाते हैं, इसलिए मैं सबको बनाने का तरीका भी बता देता हूं कैसे डिराइव हुआ है। ओके, अब अगला एक और फॉर्मूला, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला एक और बनाएंगे हम। दो अभी हमने देखे, थर्ड वाला देखेंगे। जब हम इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दें, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कैसे बदल सकते हैं? तो देखो यही फॉर्मूला साइन स्क्वायर के लिए लगेगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आए? तो रफ में एक काम करो, साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये डाल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1, ये कितना बन जाएगा, -2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर है। समझ में आया? और ये +1 और -2, तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, -1। तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये बना कॉस का तीसरा फॉर्मूला, cos 2a का। क्या ये क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले तो मिनिमम याद रखते हैं। एक और चौथा फॉर्मूला है tan का भी, वो भी बता दूं क्या? क्या है बताओ वो cos 2a का, tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आखिरी फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन पे मत जाओ, खाली ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, ये जिसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ साइन आता है, इसमें सिर्फ कॉस आता है। ये तीनों में डिफरेंस। ये क्लियर सबको? अब आते हैं tan का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होगा, tan 2a। तो राइट साइड में जो सम फॉर्मूला है उसको देख के बता दो क्या हो जाएगा, tan 2a। तो a यहां डाल दो तो a प्लस ए क्या हो गया, 2a। इधर पे tan a प्लस tan a क्या बन जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है।
2 tan a अपॉन, कुछ सीमा डाउट है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये tan का डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। ये समझ में आया सबको? ये सारे फॉर्मूले याद रखने के फॉर्मूले आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट पेज में दिया हुआ है। ठीक है, अभी और बचे, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है अभी तो ये फॉर्मूला का सीरीज। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारा नहीं करवाता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा ऐसा ही एक कॉट के लिए भी, कॉट का भी सम है, कॉट का भी डिफरेंस है, कॉट का भी डबल है, लेकिन उसको और किसी दिन करेंगे। आज फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देना इसके लिए बस कॉट के लिए, और बाकी बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। हटा दो उसको मैं। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं वापस से। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? फॉर्मूले सारे लाइन से देखो और मैच करो। प्रूफ करना है जिसमें लेफ्ट साइड में कॉस कॉस माइनस साइन साइन दिया हुआ है, और ये प्रूफ करना है। तो अब फॉर्मूले में चेक करो किस फॉर्मूले में कॉस कॉस माइनस साइन साइन आता है। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को पहले हम लिख देते हैं उल्टा करके। उल्टा करके मतलब कॉस एक्स प्लस, सॉरी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? कॉस ए प्लस बी के। है ये क्लियर? पहले हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर मान लो मुझे ये बनाना है, इसको फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है? ए एंगल है, यहां पर एंगल क्या है? पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहां एंगल क्या है? पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही है। तो क्या करो, ए के प्लेस पे ये पुट कर दो और बी के प्लेस पे ये पुट कर दो। समझ गए? चलो करो सॉल्व और बताओ आंसर। आंसर तो पता ही है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करके दिखाओ। पुट किया? एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर? तो जब अगर मैं ए और बी की वैल्यू ये रख रहा हूं तो राइट साइड में भी वही रखूंगा। तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स, और बी की पाई बाय 4 माइनस एक्स है क्या? ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस वाई। चेक करो यहां तक क्लियर क्या सबको? ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में कॉस ब्रैकेट के अंदर ये एंगल्स ऐड होंगे, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एडिशन दोनों का क्या होगा? पाई बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, और क्या बच गया? माइनस एक्स माइनस वाई। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये कॉस एज इट इज, यहां पर पाई बाय 2 वाली टर्म भी एज इट इज, माइनस करो, और माइनस को निकाल लो कॉमन एक्स और वाई में से, तो यहां पर क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्या ये क्लियर सबको? अब बताओ इसमें कौन सा मेथड लगेगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद करो। कन्वर्जन वाला क्या लगेगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, और पाई बाय 2 होने के कारण कॉस का कन्वर्जन होगा कॉम्प्लीमेंट्री में, जो कि क्या है? साइन। तो यहां पर क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आ गया? कुछ डाउट इसमें सीमा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करना है, बस मैं हिंट दे देता हूं, पहले नोट करो एलएचएस, नोट डाउन करो जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड। और एलएचएस नोट डाउन करने के बाद
न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी न्यूमरेटर में? tan a प्लस बी की, और डिनोमिनेटर में लगेगी tan a माइनस बी की। ये आइडेंटिटी जल्दी से अप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जिनको याद नहीं है देख लो आइडेंटिटी क्या है tan a प्लस बी की। तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी की अप्लाई करोगे तो ये सेम होता है, बस प्लस की जगह माइनस, बस इतना ही डिफरेंस होता है, और माइनस की जगह पे प्लस। तो न्यूमरेटर में जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा टर्म? tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये बन जाएगा न्यूमरेटर वाला टर्म। और डिनोमिनेटर में सेम आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। क्या ये क्लियर सबको? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में tan पाई बाय 4 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan x अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 इंटू tan x। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर की टर्म्स लिखो। हो गया सीमा कंप्लीट? हाँ, समझ में आ गया ना? ऑनलाइन में तुम लोगों का सॉल्व हो रहा है कि नहीं सबका एक बार कंफर्म करना। हो गया सर। ओके, आयुष हो गया। ओके, जयती डन। प्रखर? ओके, अंशिका ठीक है। तो जिनका हो गया वो नेक्स्ट चालू कर दो। जिनके पास बुक है ये 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस tan x। क्या ये क्लियर ना सबको? अब न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा। और जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो एक बार, क्या ये क्लियर? कोई डाउट तो? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट स्टार्ट करो, उसको सॉल्व करो जल्दी। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, याद होगा। इसके बाद क्या होगा? ये 1 इंटू tan x ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना? और ये पूरा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ना रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आएगा। पहले ये पूरी टर्म लिखो न्यूमरेटर वाली। क्या हो गया? हो गया, प्रूफ हो गया, दैट्स इट। 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। वही तो प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पर, ठीक है? ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखो, ये लाना है 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 होल स्क्वायर, दैट इज RHS। हो गया। ओके, चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कंटिन्यू करो बनाना। बुक कहाँ है?
क्यों? सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बना लो अगर पूरे ये क्वेश्चन पूरे बना चुके हो तो। ये स्टार्ट किया। हाँ, तो सबसे पहले ना cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी। पिछली क्लास अगर ठीक से समझ में नहीं आई तो बहुत मुश्किल जाएगी, पिछली 2 क्लासेस। तो cos पाई प्लस एक्स पहले चेक करते क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस एक्स ये रिकॉल करो, पाई इधर आता है, प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, क्या ये क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर लगेगा माइनस, कन्वर्जन नहीं होगा तो ये क्या बनेगा? माइनस कॉस एक्स। ये क्लियर? फिर कॉस माइनस एक्स, सीधा फॉर्मूला बताया था, कॉस में अगर माइनस है तो माइनस हट जाता है, तो इनटू क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स। डिनोमिनेटर साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन का साइन ही रहेगा तो क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स। ये क्लियर? कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 एक्स मतलब फिर से वो कहां पर आ गया? सेकेंड। सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर लगेगा माइनस। और आखिरी स्टेप ये कन्वर्ट होगा पाई बाय 2 के कारण अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन, तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्या ये क्लियर? ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कैंसल आउट हो गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हटा दो ना, जल्दी बनाओ, मैं टेस्ट लेके देख चुका तुम लोग का मार्क्स। अभी दे दूं क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन दे दूं इसी में से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए सीधे वैल्यूज पुट करते, जो अभी मैंने रूल्स बताए थे सेम रूल्स अप्लाई करना है। सबसे पहले 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, अनवी बताओ। गुड, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ में आएगा ना। 3 पाई बाय 2 कहां पर बनता है? यहां पर बनता है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा। नहीं, कॉस का कॉस नहीं रहेगा, कॉस का कन्वर्जन होगा। किसमें कन्वर्जन होगा? 3 पाई बाय 2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है उसका? साइन, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? इनटू ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? 2 पाई प्लस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन नहीं होगा तो ये क्या बनेगा? सिंपली कॉस एक्स। ये क्लियर? फिर सेकंड वाले ब्रैकेट में बताओ ये वाली टर्म क्या बनेगी? क्वाड्रेंट पहले बताओ कौन सा आएगा? 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब थर्ड। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? टैन में, तो ये क्या बन जाएगा? टैन एक्स। प्लस ये वाली टर्म क्या बनेगी? तो पाई बाय 2, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब अगेन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, कन्वर्जन भी नहीं होगा तो सिंपली ये क्या बन जाएगा? कॉट एक्स। यहां तक क्लियर?
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाली टर्म एज इट इज, यहां पर ये जो tan x है इसे हम क्या लिख देंगे, sin x डिवाइडेड बाय cos x, और ये जो cot x है इसे लिख देंगे cos x डिवाइडेड बाय sin x। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स का, क्या आएगा एलसीएम, जल्दी जल्दी सॉल्व करो थोड़ा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर सबको। अब नीचे का साइन और ये साइन कट, ये कॉस ये कॉस कट, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, सो आंसर विल बी 1। हो गया 16 भी, ठीक है। एक काम करना 23 करना, ये हो गया, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। सर 16 बना लिया आयुष, यस सर। 23 बनाना। जो बच्चे पहले एक बार कर चुके हैं और जिनको लग रहा है ये 10, 11, 12 सारे बन जा रहे हैं, तो 16 बनाओ, और अगर वो बन गया तो 23 बनाओ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो, सबसे पहले अगर यहां पर टर्म्स चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, ये दिख रहा है। तो आप इस टर्म को एलएचएस को नोट कर लो प्रॉपरली, जिसमें कॉस वाली टर्म पहले, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। अब यहां पर लगा दो आइडेंटिटी, तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई हो रही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। अगर ये आइडेंटिटी इस जगह पे मैं अप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉस ए के प्लेस पे आएगा ये पूरा n प्लस 2 इंटू एक्स, माइनस बी के प्लेस पे आएगा ये पूरा टर्म n प्लस 1 इंटू एक्स। क्या ये क्लियर सबको। अब ब्रैकेट्स ओपन करोगे, सो यहां पर बन जाएगा nx प्लस 2x। सिमिलर वे में ये बनेगा माइनस एक्स nx माइनस एक्स, और प्लस nx कैंसल आउट होगा, प्लस 2x माइनस एक्स, यहां पर बच जाएगा cos x, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब आइडेंटिटीज चेंज होंगी, अब कुछ और आइडेंटिटीज मैं यहां पर बताऊंगा जो अप्लाई करना है। ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटीज अब जो मैं बताने वाला हूं नोट डाउन कर लेना। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस साइन वाई। कितने बच्चों को याद है ये आइडेंटिटी, बताना एक बार, साइन एक्स प्लस साइन वाई। हाँ बताओ। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। नोट डाउन कर लेना, साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। नोट किया। अगली आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस साइन वाई की। अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो राइट साइड में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होगा, ये कॉस पहले आ जाएगा और ये साइन बाद वाले के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। चेक कर लो, ये क्लियर सबको। हो गया यहां तक। नेक्स्ट आइडेंटिटी है cos x प्लस cos y की। cos x प्लस cos y क्या होता है,
नहीं, यस, तो ये इसमें क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी कब और कैसे अप्लाई होती है, देखो जैसे जब भी सम वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो जनरली यूज होता है, जैसे साइन प्लस साइन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया कॉस प्लस कॉस। अब इसी तरीके से कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। यहां पर क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है 2 और ये बस कॉस की जगह पे क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2, दैट्स इट। कंप्लीट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन में चेक करो प्रूफ करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये चारों आइडेंटिटी जो अभी हमने नोट किए ये आने वाले लगभग 10-12 क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी, इन चारों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन में एलएचएस में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, लास्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, बिकॉज ये पूरा आपके लिए एंगल x हो गया, ये पूरा एंगल आपके लिए क्या हो गया y, दोनों में cos माइनस cos है। तो जब ये आइडेंटिटी मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा -2, फिर क्या लगेगा साइन x प्लस वाई बाय 2, तो ये पूरा एंगल 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस x अपॉन 2। देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो, क्लियर। अब ये -2 वाली टर्म एज इट इज, इस एंगल वाली टर्म को, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, दोनों का सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले ये वाला x और ये वाला नहीं, x कैंसल आउट नहीं होगा ना, शायद ऐड हो जाएगा। क्या कैंसल आउट हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 और ये -3 पाई बाय 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और इस माइनस के कारण x क्या हो जाएगा, प्लस। तो x प्लस x मतलब कितना बन जाएगा, 2x अपॉन 2। क्या ये समझ में आ गया। सिमिलर वे में दूसरी टर्म में क्या होगा, साइन, ये बीच में माइनस है तो उसके कारण क्या डिफरेंस होगा, मैंने दोनों में माइनस लगा दिया क्या, सॉरी मैंने यहां पर कुछ गलती कर दी, देख लो एक बार क्या गलती कर दी है। यहां पर पहले वाले में यहां पर क्या आता है, प्लस आता है, ये देखो प्लस आता है, तो इस वजह से ये मिस्टेक हो रही थी। तो चेक करना, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आएंगे। क्या चेंजेस आ जाएगा, ये प्लस होने के कारण ये 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 ऐड होगा और प्लस x माइनस x कैंसल आउट होगा। क्या ये क्लियर। तो दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, 6 पाई बाय 4 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। चेक कर लो एक बार। इनटू साइन सेकेंड वाली टर्म में, सेकेंड वाली टर्म में, सेकेंड वाली टर्म में ये 3 पाई बाय 4 और -3 पाई बाय 4 कैंसल आउट होगा, प्लस x और माइनस के कारण ये भी क्या हो जाएगा, प्लस x। तो ये क्या बन जाएगा, 2x अपॉन 2 बन जाएगा। चेक कर लो यहां तक क्लियर। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसल आउट हुआ तो सिंपली यहां पर क्या बचा, साइन x बचा। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 3 जा ये कटेगा और ये वाली टर्म आ जाएगी -2 साइन 3 पाई बाय 4 बन जाएगा। यहां तक क्लियर सबको। अब ये जो साइन 3 पाई बाय 4 है इसे हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि हमें साइन 3 पाई बाय 4 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। अब साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, चेंज नहीं होगा, और साइन थीटा बन जाएगा तो साइन पाई बाय 4 बन जाएगा इंटू साइन एक्स। अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये ऐसा हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को आप लिख दो √2 इंटू √2, फिर ऊपर वाला √2 नीचे वाला √2 कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, -√2 इंटू साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। और ये हो गया प्रूफ। समझ में आया सबको।
दिखा? सर 23 वाला भी बन गया। ओके, ठीक है, एक बार बुक पास करना दो, कोई सी भी दे दो, न्यू एडिशन है ना। इसमें ना जिन लोगों का ये भी हो गया उनको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल 17 करना, ठीक है? एग्जाम्पल 17 करना, जो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ये क्वेश्चंस और दिए हुए क्वेश्चंस बना ले। ये हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बस एक स्टेप का हिंट दे देता हूं, देख लो। LHS सबसे पहले ये क्या है, साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देना। फिर इसमें आइडेंटिटी लगाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b, साइन 6x माइनस साइन 4x। क्या ये क्लियर? ये करने के बाद जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटीज आपको लिखवाई है वो अप्लाई करो इन दोनों जगह पे। तो अभी मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, आप लोग बताओ आइडेंटिटी क्या थी, बताओ यहां पर क्या लगेगा? 2 साइन 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। समझ में आ गया? सिमिलर वे पे यहां पर क्या होगा, 2 cos 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाय 2। क्या यहां तक सबको क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 6 प्लस 4 10 होता है, 10 बाय 2 मतलब क्या बनेगा 5x इंटू कॉस 6 माइनस 4 2 बाय 2 मतलब क्या बन जाएगा x इंटू 2 कॉस, ये कितना बन जाएगा 10 बाय 2 मतलब 5x इंटू साइन 6 माइनस 4 मतलब 2x, 2x बाय 2 मतलब कितना बन जाएगा x। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आखिरी स्टेप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म्स और cos 5x वाली टर्म को एक साथ लिख लो, तो क्या बनेगा ये 2 साइन 5x इंटू cos 5x, और बाकी बची तीनों टर्म्स को एक साथ लिखो, तो क्या बच जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या यहां तक क्लियर सबको? यहां तक आ गया? अब रिकॉल करो जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें डबल एंगल फॉर्मूला क्या लिखाया था? डबल एंगल फॉर्मूला साइन का क्या था? साइन 2a का फॉर्मूला क्या था? ये था 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर मैच करें तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ए वाला जो एंगल है मेरे लिए क्या है यहां पर 5x, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 इंटू 5x, जो कि क्या बन जाएगा साइन 10x बन जाएगा। क्या ये क्लियर? उसी तरीके से यहां डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 2x, साइन 2x। और चेक करो यही प्रूफ करना था या नहीं। क्या ये क्लियर? तो इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 13 ऐसा ही है, ट्राई करना। अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे, और जिन बच्चों का हो गया है और कॉन्फिडेंट है हाँ बन जाता है, उनके लिए मैं अगली क्लास में आरडी के क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है? उनको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो कंप्लीट कर लो ये, फिर उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। एंड कर रहा हूं मैं क्लास। ऑनलाइन में